हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है प्रियंका। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। थंबनेल में आप लोगों ने देख लिया होगा कि आज हम देखेंगे कि आप किनका क्रश है। आप अपना ज़ोडिएक साइन सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद हम रीडिंग शुरू करेंगे। ओके, सो पाइल 1 से शुरू करते हैं। ओके, एस ऑफ कप्स। वाटर साइन हो सकते हो आप, या जिनको आप पर क्रश है वो। एस ऑफ सोर्ड्स, ओके, 2 aces, 10 of pentacles, page of wands, 4 of swords, 2 of wands, king of swords, the fool. All right. किंग ऑफ कप्स। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कोई एक पर्सन का क्रश तो आप नहीं हो, बहुत सारे लोगों का क्रश हो आप। चार से 5 लोग तो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर। एंड देखो, इस पर्सन की अगर मैं हो सकता है आप इनको जानते हो। इनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये कोई ऐसे पर्सन है जो आपसे ऑनलाइन मिले हो, ऐसा पॉसिबल है। ऑनलाइन हो सकता है आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हो, उनको ही आप पर क्रश हो, या फिर आपको ये ट्रैवलिंग के दौरान मिले होंगे। जो भी ये पर्सन है, ये बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं और आप ही करते हो, मैं देख पा रही हूँ। काम के थ्रू हो सकता है आप इनसे मिले हो, या तो वर्क प्लेस पर आप लोग एक साथ काम करते हो, या ये आपके बॉस हो सकते हैं। नेचर इनका देखो, ऐसा है कि ये बहुत सीधी बात बोलते हैं और सीधी बात तो बोलते ही है, लेकिन आपसे अपनी फीलिंग से कन्फेस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इनको डर है कि आप इनको रिजेक्ट ना कर दो। इनका ना ईगो हो सकता है बहुत बड़ा हो, ये रिजेक्शन नहीं झेल सकते हैं। जिंदगी में हमेशा इन्होंने हाँ ही सुनी है लोगों से, तो इनका ये स्वभाव है। और थोड़े चाइल्डिश नेचर के ये हो सकते हैं, थोड़ी बचकानी हरकतें इनको करना अच्छा लगता हो, फ्लर्टिंग ये करते होंगे। आप इनको जानते हो तो आप सोचते होंगे कि यार ये कैसा है, या कैसी है, ये कैसे फ्लर्ट करती है, या इतने साफ बोल देती है मुंह पे। हो सकता है इनका ऐसा नेचर हो, और लॉ ऑफ फीलिंग से ये हो सकते हैं, मुझे लग रहा है यहाँ पर। और 50% लोग तो इनसे वर्क प्लेस पर मिल चुके हैं और कुछ लोग ऑनलाइन मिले हैं। इनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार है, बहुत इज्जत है। एक तरह से मैं बोलूँ तो प्यार इनका फ्लो कर रहा है। देखिए, जैसे एस ऑफ कप्स है, इस कप में से पानी फ्लो हो रहा है बाहर की तरफ, तो ऐसे ही इनके दिल में आपके लिए बेशुमार प्यार है। आप इनका सिर्फ क्रश नहीं हो, ये आपके साथ
अपनी फैमिली देखते हैं। ऐसा मैंने बोला कि आप सिर्फ एक इंसान का क्रश नहीं हो, लेकिन ये जो मैं जिनके बारे में बता रही हूँ, ये पर्सन आपको लेकर के बहुत सीरियस है। किंग ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी में जो है, बहुत सीरियस है। ये आपको एक स्टेबल ऑफर देना चाहते हैं, लेकिन वही की बात आ जाती है इनके ईगो की, कि मैं रिजेक्ट नहीं हो सकता किसी भी कीमत पे। तो इस वजह से अपनी फीलिंग्स को थोड़ा दबा रहे हैं, आपके सामने एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। या इनका पास्ट ऐसा हो सकता है जहां इन्होंने बहुत रिजेक्शन झेला हो और अब ये और रिजेक्शन झेलना ना चाहते हो, ऐसा भी पॉसिबल है। देखो, इनको ना ट्रैवलिंग का बहुत ज्यादा शौक है, मनमौजी टाइप के हैं ये ऐसे पर्सन है जो कि थोड़े मिस्टीरियस भी है, एडवेंचरस भी है और रोमांटिक भी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये ओवरथिंक करते हैं कि दूसरा पर्सन इनके बारे में क्या सोचेगा अगर ये ऐसे बात करेंगे। ज्यादातर मुझे ये आपके लिए लग रहा है कि अगर इन्होंने आपसे कन्फेस कर ली अपनी फीलिंग, तो आप इनके बारे में क्या सोचोगे, कैसा फील करोगे, या आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, या आपको एज अ किंग और क्वीन देखते हैं। उम्र में ये आपसे बड़े हो सकते हैं, एज डिफरेंस यहाँ पर मुझे लग रहा है आप दोनों के बीच में। ये बड़े हो सकते हैं या फिर आप बड़े हो सकते हो उम्र में इनसे। एंड देखो, ऑनलाइन आपको ये स्टॉक करते हैं, हाँ मैं बता दूं, रोज आपको स्टॉक करते हैं ये, आप पे नजर रखते हैं कि आप क्या कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो। ये इनकी आदत हो गई है। देखो, मैंने ऐसा बोला कि प्यार बहुत करते हैं आपसे। इनका मुझे लग रहा है नेम इनिशियल हो सकता है, एफ से हो सकता है, या फिर एस से हो सकता है, वी से हो सकता है, और के से हो सकता है। अब कुछ इनिशियल्स देखते हैं इनके बारे में, इनकी पर्सनालिटी के बारे में तो नहीं, इनकी तरफ से कुछ मैसेजेस देखते हैं कि आपसे क्या कहना चाहते हैं। बस इतने काफी है। पावर कपल, ऑल राइट। आई लव यू बट आई डोंट डिजर्व यू। मैंने बोला ही था ये थोड़ा ओवर थिंक करते हैं, इनको कुछ सेल्फ वर्थ इश्यूज हो सकते हैं। प्लेयर, आई लव द वे यू टॉक, बेबी कॉल माई नेम, इट टर्न्स मी ऑन, ऑल राइट। सी से इनका नाम हो सकता है। पैशनेट रोमांस आपसे चाहते हैं ये। आई लव योर स्टाइल, तो आप बहुत स्टाइलिश हो सकते हो, इनको आपका स्टाइल बहुत अच्छा लगता है। वाई से इनका नाम हो सकता है या फिर आपका हो सकता है। ई से हो सकता है। आई थिंक आई एम एडिक्टेड टू यू, बहुत सोचते हैं ये आपके बारे में। जी से इनका नाम हो सकता है। I want to pull your cheeks forever. This time I will not give you up. टी से इनका नाम हो सकता है। सो दिस वॉज अ रीडिंग। पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ख्याल रखिए, बाय बाय। हेलो पायलचो, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में।
देखते हैं आप किन का क्रश है। ओके, नाइन ऑफ कप्स रिवर्स्ड। ऑलराइट, वाटर साइन के हो सकते हो आप, या ये पर्सन हो सकता है वाटर साइन का हो। फोर ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन के हो सकते हो, टॉरस और कैप्रिकॉर्न। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज हो सकते हो। स्ट्रेंथ, लियो हो सकते हो। मैं नहीं ले रही। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स्ड। ऑल राइट, मैं समझ गई। जस्टिस, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। ऑल राइट, चैरियट। तो गाइज देखो, सबसे रेजोनेट नहीं करेगी रीडिंग, मैं पहले ही बता दूं। तो ये जो पर्सन है, ये हो सकते हैं आपके एक्स है, जिन्होंने पास्ट में आपके साथ जस्टिस नहीं किया। ये मुझे लग रहा है लिब्रा हो सकते हैं, या तो पाइसिस हो सकते हैं, या लियो, या फिर एरीज हो सकती है। बहुत स्ट्रांगली मुझे लग रहा है कैंसर हो सकते हैं। पास्ट में इन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया था। ये आपको लेकर के हो सकता है बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग रहे हैं। पोजेसिव मैं नहीं कहूंगी, कंट्रोलिंग, हद से ज्यादा कंट्रोलिंग रहे हैं। और एक तरह से इनको आपकी उतनी कदर नहीं थी जितनी आपको थी इनकी। जितना आप इनको चाहते थे, ये उतना आपको नहीं चाहते थे। ये बस आपको एक एज अ प्रॉपर्टी, एज अ पर्सनल प्रॉपर्टी ट्रीट करते थे। आई एम सॉरी, लेकिन जो मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं लाइक यहाँ पर, मैं वही बता रही हूँ आपको। आपको मेरी बात बुरी लगे तो माफी चाहूंगी। रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, बिल्कुल नहीं था। यहाँ पर सिर्फ आप ही इनके लिए करते रहते थे और ये बदले में आपको कुछ नहीं देते थे। आपको इवन ये अच्छे से ट्रीट भी नहीं करते थे। ये पर्सन पास्ट में की बात में बता रहे हैं, जब आप रिलेशनशिप में थे इनके साथ। तो ये ऐसे पर्सन रहे होंगे जो कि हाईली इगोइस्टिक, ये खुद को ही सबसे ज्यादा अहमियत देते थे बोल रही हूं मैं। अभी ऐसे नहीं है, बताऊंगी आगे, पहले आप सुन लो। जेलसी इनके मन में थी। जब आपको किसी और से बात करते हुए देखते थे तो इनको ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता था। इनको लगता था कि आपको बस सबसे छुपा कर रख ले, आप बस इनके हो तो बस इनके ही हो। थोड़े से ऑब्सेसिव टाइप के ये थे, लेकिन इनकी इन्हीं हरकतों की वजह से ये रिश्ता नहीं चल पाया। आपने इनसे मूव ऑन किया। अब आप लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, मैं देख पा रही हूँ। आपके लिए आसान नहीं था। सॉरी गाइस, लेकिन फिर भी आपने मूव ऑन किया है, खुद पे बहुत काम किया है आपने। हो सकता है ये जो पर्सन है ये लॉ फील्ड से हो, या फिर इनका कोई अपना बिजनेस हो। जो भी ये काम करते हैं, ये कोई बॉस ही है मुझे लग रहा है, अच्छी पोजीशन पर है। तो बात करते हैं आपकी एनर्जी तो मैं देख पा रही हूँ बहुत अच्छी है। आपको ऐसा रिलेशनशिप नहीं चाहिए जहां पर सिर्फ आप ही रहो, सिर्फ रिलेशनशिप में सामने वाला पर्सन है ही ना, मतलब रहे ही ना उस रिलेशनशिप में होकर भी। सो आपने इनसे मूव ऑन किया। अब आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आए जो कि
आपको जस्टिस दे सके। देखो ये जो आपके एक्स है ना, आप इनका ही क्रश हो, इनको आप पे क्रश है, आप इनका क्रश हो। आई डोंट नो मैं क्या बोल रही हूँ आज, आप समझ जाना। पर तो ये आपको भूल नहीं पाए हैं, ये आपको आज भी चाहते हैं। अपनी जो पास्ट में इन्होंने गलतियां की है, इनको ये अब समझ में आ रही है आपके जाने के बाद। इनको एहसास हुआ है कि आप इनकी लाइफ में कितने अहमियत, मतलब कितने अहम थे। आपका इनकी लाइफ में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था, ये आपसे प्यार करते थे। इनको आपके जाने के बाद ये बात समझ में आ रही है। वो कहावत है ना, जब तक कोई चीज पास होती है तो उसकी कदर हमें मालूम नहीं चलती, उसके जाने के बाद पता चलती है। तो कुछ ऐसा ही सीन इनके साथ भी हुआ। ये आपके बारे में सोचते रहते हैं 24/7। आपको एक सेकंड के लिए भी अपने दिमाग से निकाल नहीं पाए हैं। आप भले मूव ऑन कर चुके हो इनसे, हो सकता है आप अभी किसी रिलेशनशिप में भी हो, लेकिन ये पर्सन आपको नहीं भूला है। इनको अपनी गलतियों का एहसास है और ये चाहते हैं आपको जस्टिस देना, आपको वो प्यार देना जो इन्होंने पास्ट में आपको नहीं दिया था। और मुझे लगता है ये जो भी है आपके एक्स, आपसे अलग होने के बाद इनकी लाइफ में कुछ ऐसे कार्मिक एक्सपीरियंसेस हुए हैं जिनके बाद इनको अक्ल आई है। आपके बारे में हर तरह से सोचते हैं, सेक्सुअली भी एंड इमोशनली भी। आप इनके लिए परफेक्ट थे, हो आज भी हो, तभी आपको भूल नहीं पाए हैं। एंड ये आपको वापस चाहते हैं अपनी लाइफ में। अभी आप पर डिपेंड करता है कि आप इनके पास जाना चाहते हो या नहीं जाना चाहते हो, लेकिन ये पर्सन आपको वापस चाहता है अपनी जिंदगी में। ये आपसे माफी मांगना चाहता है अपनी पुरानी गलतियों के लिए, और आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है। सो अभी आपके ऊपर है, आप इनको हाँ करोगे या ना कहोगे, इट्स टोटली अप टू यू। सो इनकी तरफ से अब कुछ हम मैसेजेस देखते हैं, कुछ पर्सनल मैसेजेस, ये आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके दैट्स इनफ, बहुत सारे आ गए यहाँ पर। डी से इनका नाम हो सकता है। वाई डोंट यू ट्रस्ट मी, तो हो सकता है ये आपके पास आए भी हो, लेकिन अब आपको इन पर विश्वास नहीं है, तो ये आपसे कह रहे हैं, पूछ रहे हैं, वाई डोंट यू ट्रस्ट मी, यू आर माई फैंटेसी। तो मैंने बोला ही था आपके बारे में ये हर तरह से सोचते हैं। सॉरी गाइस, बैकग्राउंड में कोई आवाज आ रही हो तो। क्यू से इनका नाम हो सकता है या आपका हो सकता है। आई वांना किस यू फॉरएवर। I can't wait to make you mine. W से इनका नाम हो सकता है, U से हो सकता है। Baby call my name, it turns me on. Alright. Second marriage. Let's go on a long drive. Love at first sight. Alright. Give me neck kisses. I am attracted to you so much. I wanna make love all night. सारे रोमांटिक मैसेजेस ही आ गए। शो मी योर वाइल्ड साइड। लास्ट वन इज
माई फैमिली विल नॉट एक्सेप्ट आवर रिलेशनशिप, ऑलराइट। तो हो सकता है इनको कुछ फैमिली इश्यूज हो जिस वजह से ये रिश्ता ना चल पाया हो। सो दिस वॉज अ रीडिंग। पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।